आज हम स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के निर्धारक के बारे में सीखेंगे। स्वास्थ्य के निर्धारक, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। देखिए, डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो आपने पढ़ा है और जो इसमें लिखा है कि स्वास्थ्य क्या है, केवल रोग और दुर्बलताओं की अनुपस्थिति ही नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई रोग या दुर्बलता नहीं है तो वो स्वास्थ्य है, बल्कि जो शरीर है या जो दिमाग मस्तिष्क है या समाज में उस व्यक्ति का उठना बैठना है, शारीरिक मानसिक और सामाजिक तरीके से वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूएचओ के अनुसार स्वास्थ्य बोलते हैं। अब देखिए, स्वास्थ्य के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको समझनी है। उसमें एक आता है आयाम, दूसरा आता है घटक, तीसरा आता है निर्धारक। अब देखिए, इसके अंदर आयाम किसे कहते हैं। आयाम हमेशा वो एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा पहलू है, उस पहलू में क्या देखने को मिल रहा है, उस पहलू में क्या देखने को मिल रहा है, एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा दृष्टिकोण है। स्वास्थ्य को हम इस तरीके से देखते हैं। किस किस तरीके से देखते हैं, जब आप स्वास्थ्य को ठीक कहते हैं कि हाँ, शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, शारीरिक आयाम बन जाता है। जब आप किसी के सोचने समझने की क्षमता को अच्छा बताते हैं तो वो मानसिक आयाम बन जाता है। और जब कोई व्यक्ति सामाजिक स्तर पे अच्छा होता है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो आप उसे क्या कहते हो, सामाजिक आयाम कह देते हैं। तो आयाम क्या है, स्वास्थ्य का एक पहलू है। दूसरा है घटक। घटक की बात करें जाए तो एक ऐसा तत्व हो गया जिससे हम स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। कह सकते हैं कि अगर आपको कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, आप स्वास्थ्य आयाम से हैं, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा है, तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये स्वास्थ्य शारीरिक आयाम है, ठीक है। लेकिन शारीरिक आयाम में स्वास्थ्य के अच्छे होने के कारण क्या रहे हैं, आखिर क्या चीजें हैं जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना रही है, बना रही है भोजन, व्यायाम, टीकाकरण। अगर आप दिन भर की क्रियाओं में इन सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका स्वास्थ्य क्या हो जाएगा जी, बहुत अच्छा हो जाएगा। 100% आप स्वास्थ्य कहलाएंगे कि आप बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे में आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, भोजन की, व्यायाम की और टीकाकरण की। इन तीनों की हमें क्या है, डेली बेसिस पर रिक्वायरमेंट रहेगी। तीसरी चीज आती है निर्धारक। देखिए, निर्धारक का मतलब कि कुछ तो है, कुछ है, चाहे वो इंसान ही हो, जो क्या करता है, धारण करता है, ठीक है ना। कुछ ऐसा है जो क्या करता है, धारण करता है। अब देखिए, इसे ध्यान से समझिए। जैसे कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। अब स्वास्थ्य ने कुछ धारण कर रखा है, यानी कि स्वास्थ्य के घटक जो थे, जो ऐसे तत्व थे जिनकी वजह से आप स्वास्थ्य को बेहतर बता रहे हो, उस स्वास्थ्य को क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज हैं। अब धारण का मतलब या तो कोई पॉजिटिव सकारात्मक चीजें हो सकती हैं या नकारात्मक चीजें होती है। ये दोनों ही क्या करेंगी, प्रभावित करेंगी किसको, हेल्थ को। जो आपने अच्छा भोजन खा के बनाया है, व्यायाम करके बनाया है, तो कुछ ऐसी सकारात्मक और नकारात्मक बातें, चीजें हैं जो क्या कर रहे हैं, उसको प्रभावित करती हैं। प्रभावित क्या करती हैं, सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावित करेंगी। अब देखिए, ऐसे कारक में नंबर एक आ गया आपका आय। आय। अब एक व्यक्ति ए है जिसको मान लीजिए 20,000 रुपए मिलते हैं, और बी है जिसको 10,000 मिलते हैं, है ना। मंथली इनकम देखी जाए तो 20,000 रुपए पाने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है, घर चला सकता है। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि ये शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से या सामाजिक तरीके से अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है, लेकिन 10,000 रुपए वाला ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो ए को तो सकारात्मक प्रभाव पड़ा है आय का, एक बी को नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर शिक्षा देखने को मिलेगी नीचे। शिक्षा भी क्या करेगी, एक मान के चलती है बीए पास है, और एक मान के चलती है सीए है बना हुआ। अब सीए जो अच्छा पेमेंट कमा रहा है भाई, उसकी तो सकारात्मक होगी, लेकिन बीए करके मान के चलते हैं कि उसको अच्छा अमाउंट नहीं मिल पा रहा है, तो ये नकारात्मक प्रभाव हो जाएगा। ऐसे ही पर्यावरण है, पर्यावरण में होगा। भाई, एक व्यक्ति ने झोपड़ी बना दी और ऐसी जगह रह रहा है जिसे बोलते हैं आप स्लम, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति ने अपनी लाइफ को क्या किया है, एक ऐसे वेल डेवलप्ड एरिया में उसने अपना घर बनाया, वेल फर्नीचर्ड घर बनाया।
तो ये क्या करेगा, ये सकारात्मक इमेज डेवलप करेगा, इंसान के विचारों को सकारात्मक करेगा और स्लम में गंदगी की वजह से नकारात्मक विचार आएंगे। इस तरीके से आयाम, घटक और निर्धारक हमारे स्वास्थ्य में बहुत ही मुख्य आयाम हो, घटक हो, निर्धारक हो, भूमिका निभाते हैं। ठीक है, एक एक को देखेंगे। पहला जो हमें देखना है वो है हमारा घटक। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, स्वास्थ्य के साथ ऐसी क्या चीज, ये है आपका कीवर्ड, ऐसा क्या है जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, ऐसा क्या है जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। पिछली स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया, ये रहा हमारा दूसरे नंबर का घटक। हमने ऐसे तत्व बनाए हैं, ठीक है, ठीक है, तत्व बनाए हैं। तो यहाँ पे किन चीजों से मिलता है, तत्व से मिलके बना है। तत्व में नंबर 1 कर देते हैं, मान लीजिए हम लिख देते हैं भोजन, ठीक है। तो भोजन कैसा, अच्छा भोजन, आप ध्यान दीजिए, अच्छा भोजन। अच्छा भोजन क्या करेगा, आपकी फिजिकल, फिजिकल यानी कि शरीर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, शारीरिक, समझ पा रहे हो, शारीरिक स्वास्थ्य। तो शारीरिक स्वास्थ्य को क्या कर देता है, बेहतर बनाता है, पॉजिटिव, बेहतर बनाता है, ठीक है, बेहतर बनाता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, भोजन जो अच्छा है फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। तो ये भोजन क्या हुआ, ये भोजन है तत्व, अच्छा भोजन है तत्व। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए दूसरा है, मान के चलते हैं आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे हो, पनीर खाते हो। पनीर खाने से क्या होगा, तो पनीर अपने आप में एक ऐसा तत्व होगा जो क्या करेगा, शरीर को बिल्ड करेगा, शरीर को बिल्ड करने वाला है। आप समझ पा रहे हो, अभी तो शुरुआत है ना, आगे जाके बीमारियां पड़ेंगे तो आप चीजों को समझ पाओगे। ऐसे तत्व जो शरीर को बना रहे हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो शारीरिक क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है, ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है, बेहतर हो जाता है। अब देखिए इसे ध्यान से समझिए, ऐसे मुख्य घटक, ठीक है, ऐसे मुख्य घटक, कैसे मुख्य घटक, शरीर ठीक, तनाव रहित, अच्छे संबंध, समझ पा रहे हैं आप, इन पॉइंट को समझिए। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, कब अच्छा रहेगा, जब शरीर ठीक रहेगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके अच्छा करना चाहिए भोजन, भोजन अच्छा करना चाहिए। तो भोजन यहां पर क्या हुआ, तत्व हुआ, भोजन तत्व हुआ, और उस भोजन के तत्व से आपका शरीर ठीक हुआ और आयाम में क्या निकल गया, शारीरिक आयाम की तरफ से आया। तो हम जब आयाम देखते हैं तो दृष्टि डालते हैं कि शरीर को कौन व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। हम जब उसे कहते हैं कितना अच्छा, देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, कैसे कहते हैं, क्योंकि वो ऐसे तत्व ले रहा है, अच्छा भोजन ले रहा है, जिसकी वजह से उसका शरीर अच्छे से डेवलप हो रहा है। तो हम तत्व में देख रहे हैं जो हमें दिख नहीं रहा, वो तो वो व्यक्ति ले रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं समझाने के लिए, चलो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, आप उस चीज को समझिएगा। देखिए मान लीजिए कोई धूम्रपान कर रहा है, धूम्रपान, अब बताइए धूम्रपान नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो उसका शरीर अगर आप देखने लगे तो कैसे दिखेगा, पतला, है ना। एज एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति पतला दिख रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है वो धूम्रपान से, हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ये व्यक्ति धूम्रपान कर, तो देखिए धूम्रपान एक ऐसा तत्व बना, एक ऐसा घटक बना है, एक ऐसा घटक बना, एक ऐसा कारण बना, जिसकी वजह से जो शरीर है, शरीर की जब आप दृष्टि कर रहे हो, शरीर अच्छा है नहीं, तो आपको शरीर क्या दिख रहा है, पतला दिख रहा है, तो उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो घटक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, तत्वों को मिला के बेहतर बनाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा है कि पर्याप्त भोजन और टीकाकरण, अगर किसी व्यक्ति को पर्याप्त भोजन और टीकाकरण, ऐसा घटक, ऐसा तत्व, इसे आप समझे, तत्व, ऐसा घटक, ऐसा तत्व अगर कोई व्यक्ति लेता है तो शरीर सही या गलत दिखता है, तो सही दिखेगा तो शरीर सही है, शारीरिक स्वच्छता है, शारीरिक बदलाव अच्छा है। लेकिन अगर सही घटक यूज नहीं हो रहा है, सही तत्व यूज नहीं हो रहा, अगर टीकाकरण हटा दिया जाए तो क्या इम्यूनिटी, हमारी पावर वीक नहीं होगी, पक्का वीक हो जाएगा। तो ये आपको चीजें समझना है, तो घटक का इस तरह से रोल है। अगला हम लोग देखते हैं आयाम, मैंने आपको पहले बताया ये दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण में आपने किया, क्या कहा, शरीर, तो शारीरिक हो गया, शारीरिक हो गया। एक का कहा आपने दिमाग,
तो ये आपका मानसिक हो गया। फिर आपने कहा लोगों के साथ झगड़ा करता है, तो ये क्या हो गया, सामाजिक हो गया। आप इसको समझो, ये सामाजिक हो गया। तो इस तरीके से आयाम मतलब शरीर को हम देखते हैं, है ना, शरीर को हम देखते हैं, शरीर को इस तरीके से हम देखते हैं। तो शरीर को हम शारीरिक में देखते हैं, मानसिक तरीके से देखते हैं, या सामाजिक तरीके से देखते हैं। तो ये क्या हमारा एक आयाम हो जाता है, एक ऐसी हमारी दृष्टि हो जाती है, एक ऐसी दृष्टि हो जाती है, एक ऐसा पहलू हो जाता है जिसमें आप स्वास्थ्य को क्या करते हैं, शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से, या फिर क्या हो सकता है, सामाजिक तरीके से रख देते हैं। ठीक है, और इसके आगे देखिए मुख्य ऐसे कौन से आयाम है। अगर आप कहने लगे चलो भाई शरीर को देखो, तो देखो यहाँ पे शारीरिक आयाम लिखा है, मानसिक आयाम लिखा, सामाजिक आयाम, आध्यात्मिक आयाम, आर्थिक आयाम। यानी कि मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो हेल्थ को, समझो, जो हेल्थ को पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से प्रभाव डाले। ऐसा क्या है जो शरीर को प्रभाव डाले। ठीक है, अब ऐसा क्या है, तो हम लोग आयाम में ये जो ऐसा क्या है ना, ये तो हो गया तत्व, है ना, और हेल्थ को जो आप देख रहे हो कि क्या प्रभाव है, अच्छा बुरा, वो होगा हमारा आयाम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आयाम। जैसे कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो आपका हो गया शारीरिक आयाम अच्छा है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति खुश है, निर्णय ले सकता है, तो मानसिक आयाम सही है। अगर किसी का व्यवहार अच्छा है तो सामाजिक आयाम अच्छा है। अगर जीवन का कोई उद्देश्य रखता है, भगवान को याद कर रहा है, ईश्वर को याद कर रहा है, तो वो क्या, आध्यात्मिक आयाम ठीक है। अगर कोई व्यक्ति के पास अच्छा पैसा है और वो खर्च कर सकता है, तो आर्थिक आयाम भी अच्छा है। तो हमें समझना है तत्व और घटक, ये तो एक चीज हो गई, जो वो है बात जिसकी वजह से शरीर प्रभावित हो रहा है। और शरीर प्रभावित होने के बाद जब हम शरीर को देख रहे हैं, अच्छा हो या बुरा हो, प्रभाव पड़ने के बाद वो हमारा आयाम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है निर्धारक। मैंने आपको कहा था कि भाई कोई तो है, कोई तो है जिसने क्या किया है, कोई चीज धारण करी है। ठीक है, कोई तो किसने धारण करी है, किसने धारण करी है, इस व्यक्ति ने धारण किया है। इस व्यक्ति ने, जब भी क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा तो व्यक्ति के ऊपर ही आएगा कि एक व्यक्ति है जो पेशेंट है, एडमिट हुआ है। अब मान के चलते इस व्यक्ति ने जो तत्व या जो घटक था, यानी कि मान के चलते हैं भोजन, भोजन में इसने क्या किया, पनीर, ये व्यक्ति पनीर खाता है, मान के चलते व्यक्ति पनीर खाता है। तो ये जो पनीर आप खा रहे हो ना, पनीर खा रहे हो, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सेकेंडरी है। पहले ये क्या हो गया, आपका घटक हो गया, एक ऐसा तत्व हो गया पनीर। ये क्या कर रहा है, पनीर भोजन खाने से, पनीर का अच्छे से खाना खाने से हमें पता है कि ये व्यक्ति क्या करेगा, मोटा होगा। ठीक है, मोटा होगा, तब हम इसमें क्या करेंगे, आयाम देखेंगे। आयाम क्या देखेंगे, शारीरिक, ये हमारा क्या हो जाएगा, शारीरिक आयाम। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, यह है हम, ठीक है, ये है हम देख रहे हैं उसके शरीर को, शरीर तो हष्ट पुष्ट है, खाता पनीर है। तो इस तरीके से चलता, एक होता है पेशेंट, जो व्यक्ति है जिसका शरीर या जिसका जीवन प्रभावित हुआ है, एक होते हैं हम यानी कि एएनएम, हम होते हैं एएनएम, और एएनएम हम क्या कर रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली जो बातें हैं वो है ये वाली बातें हैं जो आपको ध्यान देना है। वो क्या ध्यान देने वाली बातें हैं जो आपको देना है, देखिए इसको आप समझिए क्या है। ठीक है, इसको आप देखिए क्या है। ठीक है, इसको आप देखिए क्या है। देखिए पहला है जीवन शैली, जीवन शैली, अच्छा खाना खाओगे, व्यायाम करोगे, धूम्रपान नहीं करोगे, तो शरीर क्या हो जाएगा, बेहतर होगा। ठीक है, तो ये निर्धारक है, ये निर्धारक है, ये निर्धारक, निर्धारक ये है निर्धारक, इनके अंदर तत्व होता है। देखिए हम यहां समझते हैं जैसे कि लाइफ स्टाइल, ठीक है, ये हो गया ना जीवन शैली, ये तो हो गया आपका निर्धारक। ध्यान से समझिए, इस लाइफ स्टाइल में ये व्यक्ति करता है धूम्रपान, ठीक है,
ये क्या हो गया, ये हो गया घटक, ठीक है। और इसका जो शरीर है, इसका जो शरीर है वो हो गया है बीमार, ये हो गया शारीरिक आयाम। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम कैसे देखते हैं। ये एक व्यक्ति है, ये क्या है, हमारा पेशेंट है, और यहां जो है ये एक एएनएम है। आप इसे समझ लीजिए बस। एएनएम यानी कि हम एक मरीज को देख रहे हैं, उस मरीज ने अपनी जिंदगी में एक लाइफस्टाइल जिया है, वो निर्धारक था क्योंकि उस व्यक्ति ने जिया है ना। उस लाइफस्टाइल में उसने धूम्रपान किया था, वो धूम्रपान उसका घटक था। उस घटक से निर्धारण करने से शरीर बीमार पड़ गया, हमने शरीर को देखा कि वो क्या है, उसका आयाम क्या है, वो गलत है, आयाम उसका ठीक नहीं है। ऐसे ही एनवायरमेंट होगा, ऐसे ही इनकम होगी। इन सभी चीजों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा है कि एक क्षेत्र में दो लोग रहते हैं, एक क्षेत्र में दो लोग रहते हैं, ये ए और ये है आपका बी, ठीक है। एक की आय अधिक है, मान के चलते एक की आय है 30,000, ठीक है। और 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 उसे पोषण और शिक्षा अस्पताल की बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। इस पे क्या है, ऑल थिंग्स ही इज हैविंग, है ना, इसके पास सब कुछ है, मान के चलते हैं, तो उसका स्वास्थ्य बेहतर होगा नहीं होगा। अब इसे समझ लिए, ये दूसरा जो बी है ये 10,000 रुपए कमाता है, ठीक है, और कोई भी फैसिलिटी इसको नहीं है। अब जब फैसिलिटी नहीं है, तनाव होने की वजह से ये धूम्रपान कर सकता है। आप इस चीज को समझिए। तो इस तरीके से बी जो है वो प्रभावित होगा, ये प्रभावित होगा गलत तरीके से, है ना, ये गलत प्रभावित होगा, और ए जो होगा बेहतर प्रभावित होगा। तो ऐसे केस में हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या है, आर्थिक स्थिति इस व्यक्ति की ए की बहुत ही अच्छी है, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे करेंगे शारीरिक स्वास्थ्य निर्धारक, शारीरिक स्वास्थ्य निर्धारक, क्योंकि इसने क्या कर दिया, अपनी जिंदगी को बेहतर जिया है, ठीक है, अपनी जिंदगी को बेहतर जिया है, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। कल की जो हम क्लास लेंगे उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैसे आया, और उसका पर्टिकुलर जो एनम मदर फादर और बेबी उसके बच्चे को निगरानी करती है, उससे हम कैसे डील करें, ये हम टॉपिक देखेंगे।